मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस डायनेमिक्स के बारे में जिसके वजह से पीएसयूज एक्चुअली इतना ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, उसका एक्चुअली अगर हम रीजन ढूंढे तो लोग आपको यही बताएंगे कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इसका रिजल्ट इन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, सही है, वो लोग गलत नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो रिजल्ट अच्छा नहीं आने का रीजन है वो एक्चुअली एक इफेक्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट एक्चुअली कॉज नहीं है, कॉज नहीं है, वो एक इफेक्ट है। हमको जानना है कि एक्चुअली ये कॉज क्यों है। तो अगर हमने कॉज जान लिया, मार्केट एक्चुअली डिस्काउंट इसी को करता है, इफेक्ट को नहीं। हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं इफेक्ट को, लेकिन मार्केट डिस्काउंट करता है कॉज को। यानी कि मार्केट को पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो उसका उसके कॉज के बेसिस पे ही वो रिएक्ट करता है। लेकिन हम लोग इफेक्ट यानी कि उसके रिजल्ट पे रिएक्ट करते हैं कि हाँ अभी उनका रिजल्ट खराब आ रहा है इसलिए ये लोग नीचे हैं तो हमको निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग को पूरा डायनामिक जानना होगा, तभी हम लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो डिस्काउंट मार्केट अगर कॉस्ट को डिस्काउंट करे, यानी कि मार्केट 6 महीना पहले ही उस कॉस्ट को इफेक्ट की तरह पकड़ के, इफेक्ट होने वाला है उसको पकड़ के उसको डिस्काउंट करेंगे। तो आज हम उसी कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे पीएसयूज में जो नीचे का मूव शुरू हुआ है वो एक्चुअली उसका कॉस्ट कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऐसे कंटेंट के लिए आगे आपके लिए आता रहेगा। धन्यवाद। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि पहले अगर हम पीएसयू का देखें, पीएसयूज में एक्चुअली ग्रोथ किस रीजन से आता है कि इस पे स्पेंडिंग हो रहा है। ठीक है, एकदम ऊपर से हमको देखना पड़ेगा, टॉप डाउन अप्रोच। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीएसयू को देखना पड़ेगा कि पीएसयू का ग्रोथ स्टोरी है क्या। पीएसयू का ग्रोथ स्टोरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे स्पेंडिंग होता है। स्पेंडिंग कहाँ से, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग। ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ पे स्पेंडिंग करता है। ठीक है, तो पीएसयूज अगर हम देखें तो किस किस पीएसयूज में अगर हम देखें तो ऐसे हो गया रेलवेज हो गया, फिर हो गया आपका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गया, फिर हो गया आपका डिफेंस प्रोजेक्ट हो गया, ऑयल सेक्टर्स हो गया। ठीक है, इन सब में क्या हो गया कि गवर्नमेंट यहाँ पे करती है स्पेंडिंग, गवर्नमेंट यहाँ करती है स्पेंडिंग। ठीक है, तो इन स्पेंडिंग से होता क्या है कि ये जो पीएसयूज है इन पीएसयूज का होता है ग्रोथ, और इन्हीं ग्रोथ के बेसिस पे जीडीपी जो है वो इसमें बढ़ाने के लिए वो लोग हेल्प करते हैं। जीडीपी का एक फैक्टर ये पीएसयूज है, एक फैक्टर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जीडीपी सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका एक फैक्टर इनके ऊपर भी है कि पीएसयूज का अगर गवर्नमेंट वहाँ पे स्पेंडिंग करेगी, पीएसयूज में अगर स्पेंडिंग होगा तो उनका प्रोजेक्ट लेआउट होगा, तो वो लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, वो लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ऐसे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट अगर होता है तो उससे जीडीपी में बहुत फर्क पड़ता है, जीडीपी का ग्रोथ भी उसी के बेसिस पे आगे बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो पहला हम लोग को एक पॉइंट समझ में आ गया कि गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग करेगा तब स्पेंडिंग करने से क्या होगा कि इन सब पीएसयूज में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उनका रुझान इन पे होना पड़ेगा, पीएसयूज पे उनका रुझान होना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमको पता चल गया है कि नहीं। तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी कैसे, गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। गवर्नमेंट के पास पैसा आता है स्पेंडिंग करने के लिए। पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, तो पैसा आता है लोगों से। ठीक है, फ्रॉम देयर कंट्री पीपल। तो लोगों से अगर पैसा आता है तो लोग पैसा गवर्नमेंट को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैसे, टैक्स। चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, टैक्स से ही गवर्नमेंट अपना जो मनी है उसको बनाते हैं और फिर उस मनी को स्पेंड करते हैं इन्हीं चीजों पे, इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड करते हैं ताकि बेटर अफोर्डेबिलिटी दे सके लोगों को। ठीक है, तो अभी अगर हमको ये समझ में आएगा कि लोगों का टैक्स भरने का मेन रीजन है गवर्नमेंट स्पेंड कर पाती है, ये एक रीजन है कि गवर्नमेंट यहाँ से स्पेंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम टैक्स को देखें, लोग टैक्स क्यों भर रहे हैं, लोग टैक्स भर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है इसलिए वो टैक्स भर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि लोगों के पास पैसा हो ही ना, तब क्या होगा सिचुएशन। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तब वो टैक्स भरेंगे कैसे, अगर टैक्स भरेंगे नहीं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा कैसे, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा नहीं तो पीएसयू का ग्रोथ होगा कैसे, अगर पीएसयू का ग्रोथ होगा नहीं तो पूरा का पूरा इकोनॉमी रुक जाएगा उनका, और अगर इकोनॉमी रुक गया तब जीडीपी पे भी इफेक्ट करेगा, और जीडीपी पे इफेक्ट करेगा तो हम लोग का स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा ही, जीडीपी अगर इफेक्ट होता है तो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये डायनामिक्स आपको समझना है कि अगर लोगों के पास पैसा है ही नहीं तब तो पूरा रिवर्स गेम चल जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको समझ में है। अभी आप समझिए कि लोगों के पास पैसा होगा कब नहीं, जब होगा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, जब होगा इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन। अभी अगर हम इन्फ्लेशन देखिए तो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी हो सकता है, इन्फ्लेशन डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी हो सकता है। क्या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, अभी हम कॉज ढूंढ रहे थे, क्या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन में सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ही मेन रीजन है, ऐसा तो नहीं है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कब क्रिएट हुआ था, कोविड के टाइम पे, सब लॉकडाउन पे चला गया था तो सप्लाई है ही नहीं, तो अगर सप्लाई था ही नहीं तब क्या हो गया, इन्फ्लेशन वहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। क्वांटिटी कम था, डिमांड ज्यादा था, तब डेफिनेटली इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। क्या डिमांड साइड इन्फ्लेशन हुआ है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी नहीं हुआ है, कोविड के टाइम था, ये टेम्पररी था। डिमांड साइड जो है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन एकदम से शूट कर गया है, पॉपुलेशन इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एकदम से शूट कर गया है कि सप्लाई ही लिमिटेड हो और डिमांड अनलिमिटेड हो गया, ऐसा तो नहीं है, तब इन्फ्लेशन होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो एक्चुअली सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी नहीं हो रहा है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी नहीं हो रहा है, तो फिर इन्फ्लेशन अभी जो हो रहा है, इन्फ्लेशन का होने का रीजन क्या है, इन्फ्लेशन का रीजन है करेंसी डीवैल्यूएशन। यानी कि जो हम लोग का करेंसी है वो डीवैल्यूएट हो रहा है, और अगर करेंसी का डीवैल्यूएशन होगा तब वहां पे पूरा का पूरा इन्फ्लेशन का कॉज वहां पे आ जाएगा। क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, तो अगर हम उसको देखें तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ डाटा पॉइंट्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, हम लोग आते हैं इन्फ्लेशन में। ठीक है, ये देखिए अभी जो एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन है, ये 3 ईयर डाटा 2022 से मैंने लिया है, तो अभी जो इन्फ्लेशन एट प्रेजेंट है दिसंबर 2024 में 5.22%। यानी कि अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो एक्चुअली रेंज के रेस्पेक्ट पे 5.22% इन्फ्लेशन है, जो कि बहुत ही हाई है, ये हाई इन्फ्लेशन है। यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा हुआ है, ड्यू टू मनी प्रिंटिंग। मनी प्रिंटिंग कॉज है यहाँ पे इन्फ्लेशन कॉज करने के लिए, और जितना ज्यादा मनी प्रिंटिंग होगा उतना ज्यादा करेंसी का क्या होगा, डीवैल्यूएशन।
करेंसी डिवेल्युएट होगा जितना ज्यादा मनी प्रिंटिंग वहां पे होगा, जितना ज्यादा मनी प्रिंटिंग होगा उतना ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लेशन जनरेट होगा, इन्फ्लेशन जनरेट होगा। तो क्या मनी प्रिंटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है, उसके लिए भी हम डाटा पॉइंट्स, डाटा पे निर्भर करेंगे, ठीक है। एक बार डाटा पे जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये चार्ट देखिए, मनी प्रिंटिंग, इंडियन मनी सप्लाई अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा अभी अगस्त जुलाई में 62.9 के INR बिलियन था, अभी थोड़ा सा उस पर कम हुआ है और फिर से ये ऊपर की ओर जा रहा है। यानी कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो मनी प्रिंटिंग है वो रुक रहा है, मनी प्रिंटिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। और इसी मनी प्रिंटिंग के कारण, इसी मनी प्रिंटिंग के कारण इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है इन्फ्लेशन। तो लोगों के पास पैसा है नहीं, पैसा है नहीं, क्योंकि उनको, ऐसा तो नहीं है कि उनको चीज़ों को खरीदना नहीं है, उनको चीज़ों को खरीदना है, लेकिन खरीदने के लिए उनको जो पैसा देना पड़ता है वो इंक्रीज हो गया है। उसी को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी अगर हम उसी को ही डाटा पॉइंट लेके देखें, उसका ही डाटा पॉइंट देखें, तो ये देखिए, ये देखिए किस तरह बढ़ रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि ये हो गया है कि प्राइस जो हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइस किस तरह इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा, ये देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज, कंटिन्यूअसली यहाँ से इंक्रीज अगस्त 2024 तक। यानी कि जो डिमांड, जो हम लोग का चीजों का प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते होते जा रहा है, ठीक है। अभी हमने, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर में ही बोल रहा हूँ, इसे डाटा पॉइंट से बैक्ड है, इसीलिए मैं आपसे आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह इकोनॉमिक्स प्ले आउट होता है। तो देखिए अभी क्या हो गया, हमको पता चल गया कि इन्फ्लेशन तो ज्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। और ये डाटा पॉइंट सिर्फ अभी का नहीं है, अगर आप देखें तो ये सब हो रहा था एक्चुअली अगस्त में ही, अगस्त में ही। तो आप कंक्लूजन वहां पे ही निकाल सकते थे, कंक्लूजन यानी कि आपको जो रिजल्ट अभी इफेक्ट दिख रहा है उसका कॉज आप वहां से ही निकाल सकते थे। ये अगस्त का डाटा था, ठीक है। इन्फ्लेशन हो रहा है, लोगों के पास पैसा है नहीं, ठीक है, उनको टैक्स भरना पड़ रहा है, टैक्स बहुत ही ज्यादा भरना पड़ रहा है, ठीक है। वो प्रॉब्लम वहां से भी आ रहा है कि टैक्स वहां से भरना पड़ रहा है। ग्रोथ जो प्रोस्पेक्टस जो गवर्नमेंट लेके आई थी वो ग्रोथ अभी हो तो रहा है, लेकिन ग्रोथ और इन्फ्लेशन में एक रिलेशन ऐसा है कि आप ग्रोथ करेंगे डेफिनेटली, जीडीपी को बढ़ाने के लिए, कंट्री के जीडीपी को बढ़ाने के लिए आपको ग्रोथ करना होगा, लेकिन आपको ये भी चेक करना होगा कि इन्फ्लेशन सही है कि नहीं, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है कि नहीं। अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है तब आप ग्रोथ पे इतना ज्यादा निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमने वो कॉज अभी जो बोला था आपको वो बनाएंगे, ठीक है। अभी कॉज कैसे बनाएंगे, देखिए अगस्त के डाटा के मुताबिक ही हमको पता चल गया कि इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है। इन्फ्लेशन ज्यादा है यानी कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली ग्रोथ के ऊपर ही निर्भर रहा तब क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे कि उनके पास पैसा होगा ही नहीं, पैसा ही नहीं होगा उनके पास स्पेंडिंग करने के लिए, अगर ग्रोथ पे ही पूरा निर्भर रहा तो। इसीलिए उनको ये दोनों को चेक एंड बैलेंस के थ्रू देखना पड़ता है कि ग्रोथ भी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल है कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो अभी अगर हम देखें तो क्या हो गया कि इन्फ्लेशन हमको अगस्त पे ही पता चल गया कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि फ्यूचर हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कि इन्फ्लेशन को अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यानी कि अभी हम जनरेट कर रहे हैं कॉस्ट, ठीक है। इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगा, ग्रोथ को होल्ड करके, थोड़ी देर के लिए ग्रोथ को होल्ड करना पड़ेगा, ग्रोथ को होल्ड करके लोगों के पास पैसा देना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा आना पड़ेगा, पैसा आना पड़ेगा, है कि नहीं, आना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ग्रोथ को होल्ड करेगा तो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है उसको रोकेगा, स्पेंडिंग को रोकेगा। अभी स्पेंडिंग गवर्नमेंट कहाँ करती है, पीएसयूज में, पीएसयूज में ही मैक्सिमम स्पेंडिंग करती है। डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, इंफ्रा हो गया, इन सब का जो प्रोजेक्ट है उनको करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए हॉल, क्योंकि इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। मेन कॉज है इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। अगर इन्फ्लेशन को नीचे लाना है तो गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग कंट्रोल करना पड़ेगा, स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा। तो स्पेंडिंग कट कहाँ करेंगे, पीएसयूज में। यानी कि जो पीएसयूज अपने ग्रोथ के लिए जाना जाता है, अभी गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग कम करेगा तो उनका कॉज अगस्त सितंबर में ही आप निकाल सकते थे कि इनमें शायद से थोड़ा सा हॉल्ट आएगा या फिर स्लो डाउन आएगा। और अभी इसका इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। ये हो गया इफेक्ट और ये था एक्चुअल कॉज, ये था एक्चुअल कॉज। क्या आपको ये दिखा, नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये अभी होने वाला है। मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअली होने वाला है। अभी आप देखिए फेब सेकेंड को है हम लोग का बजट, ये जो बजट आएगा मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये बजट पीएसयूज के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, इस पे कोई भी स्पेंडिंग के बारे में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे स्पेंडिंग अभी कर नहीं सकती। अगर कर दिया तब ग्रोथ इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग मर जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो ये लोग अभी स्पेंडिंग पीएसयूज में कट करेंगे। यानी कि जो बजट आएगा, बजट के बाद पीएसयूज में और गिरावट हो सकता है, बजट के बाद पीएसयूज में और ज्यादा गिरावट हो सकता है इन डायनेमिक्स के मुताबिक, क्योंकि पीएसयूज उसी के लिए वेट करे कि कहीं ना कहीं फेब में उनके बारे में स्पेंडिंग वहां पे कहीं ना कहीं आ जाए, लेकिन स्पेंडिंग गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर स्पेंडिंग कर दिया तब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो इसीलिए गवर्नमेंट इस पे स्पेंडिंग नहीं करेगी, तो उनका नेगेटिव पॉइंट वहां पे डेवलप हो जाएगा और जिससे क्या होगा, पीएसयूज और ज्यादा नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर हम देखिए गुड न्यूज यहाँ पे कौन सा आएगा, वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। कंज्यूमर जैसे हो गया ब्रिटानिया, हो गया ब्रिटानिया, हो गया नेस्ले, हो गया डाबर, हो गया, इन कंज्यूमर गुड्स पे अभी थोड़ा सा फोकस होगा, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में बजट के रैली में शायद से ये थोड़ा सा बाउंस ले, ये एक बाउंस लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार नीचे गिरेंगे फिर ये बाउंस लेंगे, ठीक है। ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, डाबर हो गया, ठीक है, वरुण बेवरेजेस हो गया। तो ये सब जो कंज्यूमर गुड्स है तो इसमें ज्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। और डेफिनेटली अभी लोगों के पास पैसा नहीं है तो पैसा भी तो डालना पड़ेगा। अभी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नौकरी है उनका सैलरी हाइक कर दिया गया है, सैलरी हाइक कर दिया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा है ही नहीं। सैलरी हाइक इसलिए करना पड़ा ताकि लोगों के पास पैसा आए, इकोनॉमी में पैसा आए। अगर लोगों के पास पैसा आएगा तभी वो करेंगे स्पेंडिंग,
तभी वो करेंगे स्पेंडिंग, ठीक है नहीं। उनको इन्फ्लेशन जैसे तैसे कंट्रोल करना होगा, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लोगों के पास पैसा भी तो होना पड़ेगा। तो पैसा होने के लिए क्या हो गया, उनका सैलरी जो है वो हाइक कर दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे स्कीम्स अभी निकलेंगे, ठीक है। तो मोर एंड मोर अगर हम बात करें तो पीपल सेंट्रिक होगा, ये जो बजट होगा वो पीपल सेंट्रिक होगा। ये बजट प्योरली पीपल सेंट्रिक होगा रादर देन पीएसयूज और स्पेंडिंग का बात यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर ऐसा करा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप अगर आप देखिए तो आपको क्लियर डायनामिक्स मिल गया कि व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट, तो कॉज जो था वो था इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमी वाइज कॉज था, और उसका इफेक्ट उनके रिजल्ट्स पे आ रहा है कि इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये उनका खराब आया, वो खराब आया, तो अभी उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी के लिए कॉज और इफेक्ट उसका रिजल्ट था, और ये जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है। कॉज जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी कि वो आगे का देख लेता है, ठीक है। और मार्केट भी वही करता है, इसको डिस्काउंट कर देता है। और आपको रिजल्ट जो मिलता है ये एक्चुअली हम सबको मिलता है, हम सबको ये मिलता है, दैट इज द रिजल्ट, हमको ये दिखता है, ठीक है। लेकिन हमको कॉज नहीं दिखता है, जो मार्केट उसको डिस्काउंट कर देता है, ठीक है। और इसका जो मैंने आपको समझा है, इसका इफेक्ट आपको, इसका कंक्लूजन कंक्लूजन आपको कब देखने को मिलेगा, कंक्लूजन देखने को मिलेगा 2 फेब में, जब बजट रिलीज होगा। बजट रिलीज होगा और उस बजट में कंज्यूमर्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस होगा। ये पीपल सेंट्रिक बजट होगा, पीपल सेंट्रिक बजट होना ही होना पड़ेगा, पीपल सेंट्रिक बजट होगा ये बजट। स्पेंडिंग ज्यादा नहीं, स्पेंडिंग तो नहीं, लेकिन पीपल सेंट्रिक ज्यादा होगा डेफिनेटली। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसे ही वीडियोस के लिए डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।